साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल क्रैक तक पर। आज हम प्रैक्टिस सेट 3 करने वाले हैं, जो आने वाली परीक्षाओं में अत्यधिक महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है देरिदा का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अल्जीरिया। देरिदा का जन्म कहाँ हुआ था? अल्जीरिया में। कब हुआ था? तो अल्जीरिया में कब हुआ था? 1930 में। देरिदा का जन्म 1930 में अल्जीरिया में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, राम गया इस वाक्य में कौन सा काल है? ऑप्शन है सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सामान्य भूतकाल। राम गया में सामान्य भूतकाल है। अब हम बात करें काल की। काल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार। कौन कौन? वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है राम बहादुर है। क्या है? राम बहादुर है। इस वाक्य में कौन सा विशेष है? राम बहादुर है। इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राम। इसमें राम बहुत बहादुर है, इसमें राम क्या है? विशेष है। और हम बात करें बहुत शब्द क्या है? बहुत क्या है इसमें? बहुत क्या है? तो बहुत क्या हो जाएगा? पर विशेषण। क्या? पर विशेषण। और बहादुर की बात करें तो बहादुर क्या है? बहादुर तो इसमें बहादुर क्या है? तो बहादुर हो जाएगा विशेषण। बहादुर क्या हो जाएगा? विशेषण। क्या? विशेषण। हम बात करें विशेष किसे कहते हैं? विशेषण शब्द जिस शब्द की विशेषता बताए उसे विशेष कहते हैं। और विशेषण किसे कहते हैं? अब आ गया बात विशेषण। जो शब्द संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद पढ़कर दिए गए सवालों के सही जवाब चुनिए। 4 से 6 क्वेश्चन इस पैराग्राफ से पढ़ के आप सभी को लगाना। पैराग्राफ देख लीजिए, आप लोग वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा आराम से। चलिए क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है क्वेश्चन है किस प्रवृत्ति ने भ्रष्टाचार को और अधिक बढ़ावा दिया है? किस प्रवृत्ति ने भ्रष्टाचार को और अधिक बढ़ावा दिया है? तकनीकी ने, रिश्वतखोरी ने, जी हजूरी ने, बेरोजगारी ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलो पैराग्राफ में देखते हैं इसका कहाँ दिया गया है। देखो यहाँ पे दिया रिश्वतखोरी। क्या? रिश्वतखोरी की बढ़ती प्रवृत्ति ने भ्रष्टाचार को और अधिक बढ़ावा दिया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, रिश्वतखोरी प्रवृत्ति ने भ्रष्टाचार को और अधिक बढ़ावा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? कह रहा है हमारे देश में किस वर्ग के लोग मेहनत की कमाई से जीविका चलाने में असमर्थ हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आप लोग पैराग्राफ में देखेंगे,
चलिए पैराग्राफ में दिखाते हैं। ऑप्शन डी। देखिए पैराग्राफ में यहाँ आप देखें, साधन विपन्नता व आर्थिक संकट ने मध्यम वर्ग एवं निम्न वर्ग को पराजित कर दिया है। तो इसलिए ये राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नौकरशाही निरंकुश होकर किसमें लिप्त हो गई है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? समाज सेवा में, भ्रष्टाचार में, शासन व्यवस्था में, स्वार्थ लिप्सा में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, भ्रष्टाचार में। भ्रष्टाचार में। देखो पैराग्राफ कहाँ पे? यहाँ पे, नौकरशाही निरंकुश होकर भ्रष्टाचार में लिप्त हो गई है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर आप लोग 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है, जब किसी वाक्य की क्रिया के लिंग वचन और पुरुष कर्ता के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार हो तब वाक्य में कौन सा वाच्य होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट करिए। ऑप्शन ए है क्रमवाच्य, ऑप्शन बी कृत्यवाच्य, ऑप्शन सी भाववाच्य, ऑप्शन डी ए सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, कृत्यवाच्य। कृत्यवाच्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द मूल का अनिकार्थी शब्द है? तो मूल का अनिकार्थी शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन बी, जड़। मूल का अनिकार्थी शब्द क्या है? जड़। अब हम बात करते हैं मूल के अनिकार्थी शब्द। अन्य अनिकार्थी शब्द कौन कौन से हैं? जड़ तो हो गया, फिर उसके बाद मूल मतलब पहला भी हो सकता है, पहला हो जाएगा, और फिर वृक्ष की जटा, वृक्ष की जटा, और वृक्ष कंद आदि मूल के अनेकार्थी शब्द हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा, इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आशीर्वाद। कौन सा शुद्ध है? आशीर्वाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास इनमें से किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर ग्रियर्सन जी ने सर्वप्रथम हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन का प्रयास किया था। अब हम बात करें, इन्होंने अपनी पुस्तक इनकी पुस्तक क्या थी? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इसके 11 अध्यायों में हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया था। इन्होंने 11 अध्यायों में हिंदी साहित्य के काल को विभाजन किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा, गर्दन पर सवार होना मुहावरे का अर्थ है। गर्दन पर सवार होने मुहावरे का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन बी, पीछा ना छोड़ना। पीछा ना छोड़ना मतलब गर्दन पर सवार होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोला छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 24। रोला छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? 24। अब पूछे कौन सा, किस प्रकार का छंद है रोला? यह एक सममात्रिक छंद है। कैसा है? सममात्रिक। यह एक सममात्रिक छंद है जिसके
प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। 11 और 13 पर यति होती है। यति मतलब जानते हो? विराम, रुकावट। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है। बोल रहा है कि इनमें से पंडित में कौन प्रत्यय है? इनमें से पंडित में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। पंडित में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है? या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यापति द्वारा रचित कितने ग्रंथ अवहट्ट में हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। विद्यापति द्वारा रचित कितने ग्रंथ अवहट्ट में हैं? 2 में। कौन कौन, अब बात करें कौन कौन 2 ग्रंथ हैं जो अवहट्ट में हैं। तो पहला है कीर्तिलता। पहला कीर्तिलता। दूसरा क्या है? दूसरा है क्या है? कीर्ति पताका। विद्यापति द्वारा रचित कितने ग्रंथ अवहट्ट में हैं? तो 2। और पूछ ले कौन कौन है? कीर्तिलता और कीर्ति पताका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट है। कह रहा इनमें से निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? इनमें से निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यह समस्या मैं आप ही हल कर लूँगा, अपने आप ही। ठीक, इसका ऑप्शन बी सही हो जाए। अब हम बात करते हैं निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता या लेखक स्वयं के लिए करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप, खुद, स्वयं आदि। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, कह रहा व्युत्पत्ति के विचार से शब्दों के कितने भेद होते हैं? व्युत्पत्ति के विचार से शब्दों के कितने भेद होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 3। शब्दों के कितने भेद होते हैं? 3। कौन कौन? रूढ़ शब्द, देखो पहला रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द, तीसरा योग रूढ़ शब्द। शब्दों के कितने भेद होते हैं? तो 3 बताएंगे। अब पूछेंगे कौन कौन होते हैं? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़। कभी कभी ऐसा भी पूछ सकता है इनमें से कौन सा शब्दों के भेद नहीं है? तो रूढ़ शब्द दे देगा, यौगिक शब्द देगा, योग रूढ़ और एक को दे देगा। तो उसमें से जब आप ये तीनों जानते रहेंगे तभी उस क्वेश्चन को सही कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है क्रिया के संदर्भ में, क्या कह रहा है? क्रिया के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो क्रिया के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है तब पहली क्रिया पूर्वकालिक कहलाती है। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दिया है, यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय संसार सकल, अमृत तो फूलता है मुझ में, संसार झूलता है मुझ में।
उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अद्भुत। अद्भुत रस है। अब हम बात करें इसका अस्थाई भाव क्या है? अद्भुत रस का अस्थाई भाव क्या है? विस्मय। क्या है? विस्मय। विस्मय मतलब आश्चर्य। आश्चर्य। वीर रस का स्थायी भाव आप लोग बताइए। रौद का क्या होता है? ये लोग आप लोग तीनों। शांत का क्या होता है? तीनों का स्थायी भाव आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए उत्तर। आप लोग के लिए होमवर्क है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कह रहा है इनमें से किस उपन्यास की पृष्ठभूमि में भारत विभाजन की त्रासदी है? किस उपन्यास की पृष्ठभूमि में भारत विभाजन की त्रासदी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, झूठा सच। झूठा सच उपन्यास की पृष्ठभूमि में भारत विभाजन की त्रासदी है। अब पूछे झूठा सच ये किसके द्वारा रचित है? तो क्या हो जाएगा इसका? यशपाल। क्या बताएंगे आप लोग? यशपाल द्वारा। झूठा सच किसने लिखा है? तो यशपाल जी ने रचित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है इनमें से कौन सी बोली आकार बहुला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कौरुई। कौरुई आकार बहुला बोली है। आकार बहुला बोली और कौन सी है? कौरी कोई खड़ी बोली। खड़ी बोली हम बात करें, खड़ी बोली क्या? खड़ी बोली। खड़ी बोली और दक्षिणी क्या? दक्षिणी। दक्षिणी हरियाणवी। हरियाणवी। ठीक, ये सब आकार बहुला हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। 21 देखेंगे। इसमें कह रहा है इनमें से किस वाक्य में क्रियार्थक संज्ञा का प्रयोग है? क्या क्रियार्थक संज्ञा का प्रयोग है? ऑप्शन है टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, मैं खाकर सोऊंगा, राधा बहुत तुतलाती है, गुर्जना ने लड़ाई की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है उपमा अलंकार के सर्वाधिक प्रयोग के लिए इनमें से कौन सा कवि अधिक प्रसिद्ध है? ऐसे कौन से कवि हैं जो सबसे ज़्यादा उपमा अलंकार के प्रयोग किए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कालिदास। क्या होगा? कालिदास। अब इनकी रचनाएं की हम बात कर लेते हैं। कालिदास की रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो क्या क्या है? अभिज्ञान शाकुंतलम, ये लोग तो आप लोग तो सभी जानते होंगे। कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम। और क्या है? मालविकाग्नि। मालविकाग्नि। मालविकाग्निमित्रम। इनकी रचनाएं क्या हैं? अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, कुमार संभवम। कुमार संभवम। कुमार संभवम, रघुवंशम। क्या? रघुवंशम। रघुवंशम, मेघ दूतम, ऋतु संहार। क्या? ऋतु संहार। इनकी क्या कहते हैं? अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, कुमार संभवम, रघुवंशम, मेघदूतम और ऋतु संहार आदि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, देख के। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द समास का विपरीतार्थक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, समास। समास का विपरीतार्थक कौन है? ऑप्शन ए, व्यास। विपरीतार्थक मतलब विलोम। समास का विलोम व्यास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
क्वेश्चन दिया है 24। क्या है? अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है? अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसे अप्रमेय कहते हैं। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसे अप्रमेय कह सकते हैं। ठीक, अप्रमेय। और हम बात करें अपरिमेय। अपरिमेय, अपरिमेय किसे कहेंगे? अपरिमेय जो तौला या नापा ना जा सके, जो तौला या नापा ना जा सके, नापा ना जा सके। अपरिमेय किसे जो तौला या नापा ना जा सके वो आप परिमेय कहते हैं। और अपरिमेय किसे कहते हैं? जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके। और बात करें असामयिक किसे क्या कहते हैं? असामयिक, असामयिक, असामयिक मतलब असामयिक मतलब जो संभव पर समय पर संभव ना हो उसे असामयिक कहते हैं। जो तौला या नापा ना जा सके अपरिमेय कहते हैं। और फिर जो अवश्य होने वाला हो उसे क्या कहते हैं? असंभावी, अवश्यंभावी। ठीक, इतना याद कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसमें कह रहा है, क्वेश्चन है क्या कह रहा है? अरे अरे गुलब्बो झाड़ू ठीक से लगा में कौन सा कारक है? अरे गुलाबो झाड़ू ठीक से लगा में कौन सा कारक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या? ऑप्शन डी। अब हम बात करते हैं कारक की। कारक कितने भेद होते हैं? 8। कौन कौन? कर्ता, कर्ता, कर्म, करण, तीसरा करण, चौथा संप्रदान। क्या? संप्रदान। जब पांचवा अपादान, अपादान। फिर संबंध, संबंध, अधिकरण, अधिकरण। लास्ट क्या है? लास्ट यहाँ देख लेते हैं, संबोधन। क्या? संबोधन। ठीक, अब हम बात करते हैं एक कारक है, इनकी विभक्ति चिन्ह क्या है? कर्ता की ने विभक्ति है। कर्म की विभक्ति क्या है? को। करण से या के द्वारा, या के द्वारा। ठीक, और संप्रदान की विभक्ति क्या है? को या कामा के लिए। अपादान की विभक्ति क्या है? अपादान से, ब्रेक, अलगाव के अर्थ में, अलगाव। ठीक, संबंध का विभक्ति चिन्ह का, की, के, रा, री, रे। ठीक, अधिकरण का विभक्ति चिन्ह में, पर। और बात करें संबोधन, हे, ओ, अरे। तो ये सब जहाँ पे दिया रहे या फिर संबोधन चिन्ह, तो वहाँ पे संबोधन कारक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। पश्चिमी हिंदी की बोलियां कौन कौन? कौरी है, कन्नौजी है, ब्रजभाषा। इसकी अन्य बोलियां देखते हैं क्या क्या है। क्या क्या है? खड़ी बोली है, खड़ी बोली। ठीक, और क्या है? बुंदेली, बुंदेली। ठीक, इसको याद रखना आप लोग। ये क्या कह रहा है?
इनमें से नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ज्ञानेश्वर। इनमें से वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? ज्ञानेश्वर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कह रहा इनमें से विस्मयादि बोधक अव्यय का उदाहरण कौन सा है? इनमें से विस्मयादि बोधक अव्यय का उदाहरण कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धन्य धन। विस्मयादि बोधक अव्यय का उदाहरण कौन सा है? धन्य धन्य। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, वियोग के अंतर्गत कितनी काम दशाएं मानी गई हैं? वियोग के अंतर्गत कितनी काम दशाएं मानी गई हैं? तो आप इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 10। कितनी काम दशाएं मानी गई हैं? 10। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है पा वर्ग का उच्चारण स्थल क्या है? पा वर्ग का उच्चारण स्थल क्या है? चलिए हम सभी के देख लेते हैं। कंठ। हम बात करते हैं कंठ। कंठ उच्चारण स्थल, इसमें कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं? का वर्ग के सभी, जितने भी का वर्ग के होते हैं, फिर छोटा बड़ा, ठीक, ये सभी कंठ से बोले जाते हैं। अब तालु की बात करते हैं। तालु की, तो तालु से कौन कौन से? चा वर्ग के सभी वर्ण, चा वर्ग के सभी वर्ण, और छोटी ई, या, सा, ठीक, तालु से बोले जाते हैं। मूर्धा, ठीक, तो टा वर्ग के सभी लोग, टा वर्ग, री, रा, सा। और फिर बात करें दंत, दंत से ता वर्ग, ता वर्ग के सभी वर्ण, और ला, सा। और बात करते हैं ओष्ठ, ओष्ठ से पावर के सभी, पावर के सभी, छोटा ऊ, ठीक। तो अब आप बताइए पावर का उच्चारण स्थल क्या है? पावर का उच्चारण स्थल क्या है? ओष्ठ। जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ओष्ठ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सफेद कमीज में कौन सा विशेषण है? सफेद कमीज में कौन सा विशेषण है? तो इसमें कौन सा हो जाएगा? आप लोग बताइए। ऑप्शन सी, गुणवाचक विशेषण। अब बात करते हैं गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। तो जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, रंग, आकार, स्थिति, दशा आदि का बोध कराए उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। क्या क्या? किसी व्यक्ति के गुण, दोष, रंग, आकार, स्थिति, दशा आदि का बोध कराए उसे गुणवाचक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सन 2010 में साहित्य अकादमी पुरस्कार इनमें से किस रचनाकार को मिला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उदय प्रकाश। उदय प्रकाश जी को 2010 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। और हम बात करें किस रचना के लिए दिया गया, तो इनकी मोहनदास रचना के लिए। क्या? मोहनदास रचना के लिए दिया गया था। और बात करें काशीनाथ सिंह जी को कब मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार? तो 2011 में। कब? 2011 में। इनको किस रचना के लिए मिला था? रेहन पर, क्या? रेहन पर रघु, रघु, रेहन पर रघु के लिए काशीनाथ सिंह को 2011 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। और हम बात करते हैं कैलाश वाजपेयी को कब मिला था? 2009 में। कब? 2009 में। किस रचना के लिए? हवा में हस्ताक्षर। कब? हवा में हस्ताक्षर के लिए 2009 में कैलाश वाजपेयी को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। और हम बात करते हैं गोविंद मिश्र को कब दिया गया था? 2008 में। 2008 में गोविंद मिश्र जी को किस रचना के लिए? कोहरे में कैद रंग। क्या? कोहरे में कैद रंग के लिए 2008 में गोविंद मिश्र जी को
साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मलबे का मालिक कहानी के रचनाकार इनमें से कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहन राकेश। ऑप्शन ए मोहन राकेश। इनकी अन्य रचनाएं हैं अंधेरे बंद कमरे, क्या है? अंधेरे बंद कमरे। उनकी रचनाएं अंधेरे बंद कमरे, आषाढ़ का एक दिन, किसका है? मोहन राकेश का। लहरों के राजहंस के किसकी रचना है? मोहन राकेश के। और बात करें आधे अधूरे तथा नए बादल, आधे अधूरे किसके हैं? आधे अधूरे और क्या? नए बादल। बात करें नए बादल किसकी रचना है? तो भी मोहन राकेश के है। मोहन राकेश कौन से? अंधेरे बंद कमरे, आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश का है, लहरों के राजहंस मोहन राकेश जी की है, आधे अधूरे मोहन राकेश, नए बादल मोहन राकेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है उप विराम का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मिश्र बंधु तीन हैं, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इनमें से किस वाक्य में अर्धविराम का प्रयोग हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आलस्य मनुष्य का शत्रु है, इससे दूर रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं तथा जिसमें समुच्चय बोधक अव्यय का लोप कर दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास। जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास। जिसमें पहला पद संख्यावाची होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। संख्यावाची द्विगु समास। कर्मधारय जिसमें विशेष की बात कही जाए उसे कर्मधारय। बहुब्रीहि समास में अन्य पद प्रधान होता है उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। नेक्स्ट है भारत में संवैधानिक रूप से हिंदी का क्या स्वरूप है? जिसका राइट आंसर हो जाएगा राजभाषा। हम बात करें किस अनुच्छेद में है? किस अनुच्छेद में है? तो 343 1 में राजभाषा, हिंदी का राजभाषा का दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा इनमें से कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है? तो हम बात करते हैं इंद्र का पर्यायवाची कौन कौन से हैं। तो इंद्र के पर्यायवाची कौन से हैं? सुरेश, कौन कौन? सुरेश, सुरपति, सुरेंद्र, अमरपति, क्या? अमरपति, पुरंदर, जिमूतवाहन, वासव, शक्र। तो पूछ रहा इसमें से इंद्र के पर्यायवाची नहीं है, तो इसमें से सुरेश, सुरपति, सुरेंद्र, अमरपति, पुरंदर, जिगीतवाहन, वासव, शक्र, तो कौन सा नहीं है? तो कौन नहीं? प्लोजमा। इंद्र का पर्यायवाची कौन नहीं है? प्लोजमा। चलिए अब बात करते हैं प्लोजमा किसका पर्यायवाची है? इंद्राणी का पर्यायवाची है। किसका? इंद्राणी का पर्यायवाची है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा फूल जो पूरा खिला ना हो उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है? ऐसा फूल जो पूरा खिला ना हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे मुकुल कहते हैं। क्या कहते हैं? मुकुल कहते हैं। अब बात करें हम अधिकिला की। अधिकिला किसे कहेंगे? ऐसा फूल जो आधा खिला हो, ऐसा फूल जो आधा खिला हो, उसे अधिकिला बोलेंगे। और बात करें हम कली की। कली किसे कहेंगे?
जो फूल खिला ना हो, जो फूल खिला ना हो उसे क्या बोलेंगे? कली बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है, क्वेश्चन नंबर लास्ट है, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन भारतेंदु युद्ध के रचनाकार नहीं है? कौन नहीं है? तो हम आप बात करेंगे भारतेंदु युद्ध के रचनाकार कौन कौन हैं। भारतेंदु युद्ध के रचनाकार कौन कौन से हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। प्रताप नारायण मिश्र। कौन? भारतेंदु युद्ध के रचनाकार कौन है? प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र। और कौन? बद्री नारायण चौधरी। बद्री नारायण चौधरी। और कौन हो गए? प्रेम घन शिव प्रसाद सितारे हिंद। और कौन? अंबिका दत्त व्यास। और कौन? जगमोहन सिंह आदि भारतेंदु युग के रचनाकार हैं। कौन कौन? प्रताप नारायण मिश्र भारतेंदु युग के हैं। बद्री नारायण चौधरी ये भी भारतेंदु युग के हैं। प्रेमघन ये भी। शिव प्रसाद सितारे हिंद भारतेंदु युग के हैं। अंबिका दत्त व्यास भारतेंदु युग के हैं। जगमोहन सिंह भारतेंदु। तो इनमें से कौन सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रामचंद्र शुक्ल। क्या हो जाएगा? रामचंद्र शुक्ल। तो ये कौन से युग के रचनाकार हैं? तो ये शुक्ल युग के, नहीं सॉरी, द्विवेदी युग के। क्या? द्विवेदी युग के लेखक हैं। रामचंद्र शुक्ल द्विवेदी युग के लेखक। ठीक, आप लोग जो भी मैं लिखाता हूँ इसको नोट करते रहिएगा। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, आपकी परीक्षा में ये भी पूछ सकता है। ठीक, इन तीनों को छोड़कर। तो आज इसी सेशन समाप्त करते हैं। अभी तक जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना। धन्यवाद।